फोटो आपके सामने यहाँ पर है, और हॉलीडे हिस्ट स्कीम को मिला ये अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों असम घूमने चलते हैं। पसीना तरबतर दोस्तों हो चुका है ना, पसीना तरबतर हो चुका है, लाइट जा चुकी है रसगुल्ला पर, कोई बात नहीं, क्या ही रसगुल्ला फर्क पड़ रहा है, हमें दोस्तों असम घूमना है हमारा जो है। चलिए दोस्तों, जितनी देर इन्वर्टर चलने वाला है उतनी देर हम आपके सामने यहाँ पर असम को आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ना देखिएगा, अब मैंने कहा 5 रुपए भी हो सकता है, 10 भी, जो भी दोस्तों आपके, ये तो रसगुल्ला लॉटरी है दोस्तों, जिसकी निकलेगी उसकी निकलने वाली है, लॉटरी दोस्तों फिक्स थोड़ी होती है ना। चलिएगा शुरुआत करते हैं। अगर आपका जन्म गरीबी में हुआ है तो कोई बात नहीं, सह लेना, परंतु आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए, इतना प्रयास आपको करना है। सो चलिए तांडव शुरू करते हैं असम का। आपके ये असम की लोकेशन दोस्तों आपके सामने यहां पर थी, मैंने आपसे कहा था कि असम जो है आपके इधर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड, इधर मणिपुर, सो इधर मिजोरम, इधर त्रिपुरा, इधर मिसो मेघालय। कभी सवाल अगर पूछे आपसे कि भाई नॉर्थ ईस्ट का वह कौन सा राज्य है जो बाकी सभी राज्यों से आपके सो सीमा बनाता है, वो कौन सा, असम है, ठीक है। इस बात को दोस्तों आप यहीं पर लिख लो, आपके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एकमात्र, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एकमात्र राज्य, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एकमात्र राज्य है जो अन्य सभी देश है, जो शेष 6 राज्यों से, जो शेष 6 राज्यों से सीमा बनाता है, सो कौन सा आपके, वो है आपका असम, ठीक है। वो असम है दोस्तों आपके, बाकी जो 6 राज्य होते हैं उनसे बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो, सो यहां पर असम है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश आपके, सो यहां नागालैंड, यहां पर मणिपुर, यहां मिजोरम, यहां त्रिपुरा, यहां मेघालय, तो बाकी 6 जो आपके राज्य हैं उनसे बाउंड्री साझा करने वाला कौन है, असम है। इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन इसका हाई कोर्ट कहां पर है, गुवाहाटी के अंदर इसका हाई कोर्ट, ठीक है। सो आपके हेमंत बिस्वा शर्मा पूछूं आपसे, मुख्यमंत्री है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहां के राज्यपाल दोस्तों वर्तमान में, ये आपको 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती, ठीक है। ये दोस्तों असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई जी आपको दिख रहे हैं, जो कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड इनको मिला हुआ है, और जो आधुनिक असम है उसके संस्थापक कौन, आपके गोपीनाथ बारदोलाई जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर आपको दिख रही है, पहली महिला क्या है, मुख्यमंत्री दोस्तों ना। इसके अलावा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ दोस्तों असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी जो है वो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों असम का राज्य पशु जो है एक सींग का गैंडा दोस्तों, आपके राइनोसोर जो है एक सींग वाला गैंडा। मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, आज आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दिखा देंगे, कल मैंने पढ़ा दिया था, आज आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। फिर दोस्तों असम के इतिहास की बात करो तो आपसे, असम के इतिहास में अहोम राजवंश दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और सो कामरूप किंगडम को भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुरा उसकी राजधानी है, जो वर्तमान सो गुवाहाटी के अंदर है। इलाहाबाद में पहली बार इसका उल्लेख दोस्तों मिलता है। इसके अलावा हवेन सांग ने इसके कामोलूपा कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं दोस्तों आपके यानदूप संधि आपके बर्मा लोगों के साथ में इंग्लैंड की होती है, और असम जो है वो इंग्लैंड को सौंप दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों इसके बाद में आपकी ये अहोम राजवंश के एक महत्वपूर्ण सेनापति लचित बोरफुकन की प्रतिमा दोस्तों आपके सामने यहां पर है। मुगलों को उसकी औकात दिखाने वाले कौन, आपके लचित बोरफुकन आपके सामने 125 फीट ऊंची सो प्रतिमा है, और जोरहाट स्थान असम जो है वहां पर एक प्रतिमा स्थापित की गई, ठीक है। अहोम दोस्तों राजवंश का कब्रिस्तान जो है इसको मोइदम कहते हैं। यूनेस्को ने अभी हाल ही में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज नंबर 43 जो है उसमें शामिल किया मोइदम को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों असम की कला संस्कृति पूछूं आपसे, कामाख्या मंदिर से कल बात की हमने, योनि जो आपके योनि की पूजा कहां पर होती है, यहां पर होती है शक्तिपीठ दोस्तों आपके यहां पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर साथ ही एक मेला लगता है, इसका नाम क्या है, अंबुबाची का मेला यहीं पर लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंबुबाची का मेला यहीं पर दोस्तों आपके स्थापित होता है, ठीक है। इसके अलावा असम का क्लासिकल डांस पूछूं आपसे, सो भारत का लेटेस्ट क्लासिकल डांस पूछा आपसे सन 2000 ईस्वी के
अंदर कौन शामिल दोस्तों आपके सत्रिया डांस शामिल होता है। इसको शुरू करने वाले कौन, शंकर देव साहब थे, जिनको श्रीमंत शंकर देव कहते हैं। अंक्य नाट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके अलावा बिहू डांस पूछूं आपसे, बिहू डांस के 3 प्रकार होते हैं, रंगोली बिहू, बोहाग बिहू, माघ बिहू, भोगली बिहू, कटी बिहू, कोंगाली बिहू, आपको ध्यान रखना है। ये आपके 3 बिहू के प्रकार दोस्तों होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके मी दम मी फी, दोस्तों याद करो, अरे ये फोटो देखते आपकी खोपड़ी में मी दम मी फी दोस्तों आना चाहिए, ठीक है। ये फोटो देखते खोपड़ी में आपके मी दम मी फी दोस्तों पूर्वजों को याद करने के लिए एक आपके यहां पर दोस्तों एक फेस्टिवल होता है, उसको बोलते हैं मी दम मी फी, मी डम मी फी। जिसमें मी वर्ड का अर्थ आपके पूजा होता है, डैम का अर्थ आपके मृतक, और आपके फी का अर्थ होता है ईश्वर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों आपके, और ताई अहोम धर्म के अंदर जो है इस फेस्टिवल को बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके अली ए लिगांग फेस्टिवल, ये दोस्तों आपके जो मिश्मे आपके ट्राइब जो है उसका अली ए लियांग उसका नववर्ष होता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है मिसिंग ट्राइब का ये आएगा दोस्तों पेपर में आपके, ठीक है। मिसिंग ट्राइब का दोस्तों आपके मिसिंग ट्राइब का ये नववर्ष की शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद साथियों हमने बगरुम्बा डांस पढ़ा, आपके बोडो ट्राइब का बगरुम्बा डांस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक खेल आपके सामने कौन सा एक खेल दोस्तों आपके कबड्डी वाला खेल दोस्तों असम में कौन सा आपके वो है, वो कौन सा आपके वो है धोप खेल। कौन सा है धोप खेल पूछूं आपसे, असम का एक आपके खेल ही है, कबड्डी की तरह होता है, 11 खिलाड़ी इसके अंदर होते हैं। एक बंदा बॉल उछालता है, दूसरी टीम वाला बॉल पकड़ता है, पकड़ ली तो जीत जाएगा वरना हार जाएगा, ठीक है। ये धोप खेल आपको असम का खेल है, और इसमें 11 खिलाड़ी, सो इसमें आपके प्रत्येक टीम के 2-7 आपके 11 खिलाड़ी जो हैं वो भाग लेते हैं, आपको ध्यान रखना है धोप खेल के अंदर, ठीक है। वही दोस्तों आपके एक फेस्टिवल और आपके सो मेला और होता है, जिसको बोलते हैं जोनबिल मेला। कौन सा जोनबिल सो मेला बोलते हैं। जोन दोस्तों जोन वर्ड आपके चांद के लिए होता है और जो बिल वर्ड होता है आपके वो किसके लिए होता है, वेटलैंड के आपके आर्द्र भूमि के लिए होता है जोनबिल, ठीक है। तो जोनबिल दोस्तों मेला असम का मेला है, और जोनबिल असमिया के 2 शब्द आपके जोन और बिल से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्रम से चंद्रमा और आर्द्र भूमि होता है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके मेरा दिल हुम हुम करे भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त करता भूपेन हजारिका आपके सामने दोस्तों आपके इन्हीं के सम्मान में दोस्तों एक पुल बना, जिसका नाम क्या है ढोला सादिया पुल है। इसी को हम भूपेन हजारिका पुल बोलते हैं। 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है, और लोहित नदी के ऊपर बनाया गया पुल है, जो कि भारत का किसी नदी के ऊपर बनाया गया सबसे बड़ा पुल। आपको यही पुल आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही दोस्तों अगला पॉइंट आपके माजुली द्वीप पूछा आपसे, इसमें आपके नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, असम के अंदर द्वीप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही साथियों असम का तेल शहर पूछूं आपसे, डिगबोई असम का तेल शहर है, पहला तेल का कुआं डिगबोई यहां पर खोजा गया, ठीक है। टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र सबसे पुराना है, ये आपको ध्यान रखना है। बोडो, कछारी, करबी, मीरी, मिश्मी, रावा दोस्तों आपकी यहां की ट्राइब है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके देखिएगा यहां पर दोस्तों आपके सामने जो यहां के 7 राष्ट्रीय उद्यान थे उनकी फोटो आपके सामने, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यहां पर दोस्तों आपको एक सींग वाला गेंडा जो है, एक सींग वाला गेंडा दोस्तों ये आपको देखते हुए दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गेंडा, ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। और ये यूनेस्को लिखना, जैसे यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसमें शामिल है, ठीक है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे देहिंग डिगबोई आपके देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान पूछा आपसे, यह है भारत का लेटेस्ट, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, वो है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके यह भी आपके सेकंड लेटेस्ट है आपके रायमोना, ये भी आपको छापना। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यह भी असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वही दोस्तों पूछूं आपसे मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा आपसे, यह साथियों यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज जो है इसमें शामिल आपको छापना है, ठीक है। तो यूनेस्को से आपके यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज आपके इसमें शामिल कौन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। सो असम के अंदर आपको ध्यान रखना है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है और यूनेस्को के अंदर शामिल है, ये आपको ध्यान है, ठीक है। गुरुजी दोस्तों यहां पर क्या मिलता है, जिस प्रकार दोस्तों तुम लेटे हुए अपने बेड के ऊपर उसी प्रकार दोस्तों ये भी लेटा हुआ है आपके यहां पर, ठीक है। यहां दोस्तों ये मिलता है, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों तुम अपने बेड के ऊपर लेटे हुए रसगुल्ला, उसी प्रकार दोस्तों पेड़ के ऊपर आपके ये लेटा हुआ है और क्लास देख रहा है ना। जिस प्रकार से तुम ढीठ हो चुके हो ना, उसी प्रकार दोस्तों ये भी ढीठ हो चुका है, आराम से लेटा हुआ। सो गोल्डन लंगूर, ठीक है, सुन लेना, गोल्डन लंगूर जो है गुरुजी हमारे वाले काले होते हैं, हाँ दोस्तों अपने वाले काले होते हैं, इनके वाले दोस्तों सुनहरे होते हैं, ठीक है लंगूर रसगुल्ला, लंगूर ये दोस्तों ना, है तो लंगूर ही है ना, चिंता मत करो लंगूर ही है, पर दोस्तों ये सुनहरा लंगूर है, अपने वाले काले लंगूर होते हैं, ठीक है। हाँ देख रहे हो, अरे देख रहा है विनोद दोस्तों कैसे वे लेट कर आराम से क्लास देख रहा है तुम्हारी तरह, ठीक है। तो लिखो भाई गोल्डन लंगूर कहते हैं इसको, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान मिलता है कहां से, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें मिलता है आपको छापना, असम के अंदर गोल्डन लंगूर कहते हैं, असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर मिलता है। और जो कि आपको देख रहा है, आप इसको देख रहे हो, ये आपको देख रहा है और दोनों हंस रहे हैं, भाई भाई मिल गए भाई साहब, आज तो जो है आज तो भाई भाई मिल गए रसगुल्ला ना, गोल्डन लंगूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सो एक यहां पर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान को सो, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर, ठीक है। तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके डिब्रू साइखोवा पूछूं आपसे, यह वाला भी दोस्तों यहीं पर है ना, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, यह भी असम के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके देखो, सो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, ये भी दोस्तों यहीं पर है, इसका नया नाम क्या हो चुका है, नया नाम हो चुका है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, इसका नया नाम है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान नाम है, यह भी असम के अंदर, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों देखिए यहां पर सो लिखा हुआ है, देखिएगा ये सारी बातें यहां पर लिखी है, राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू साइखोवा दोस्तों नामेरी, और सारे मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां की नदियां कौन कौन सा, ब्रह्मपुत्र, बराक, धनसरी, कामेंग, लोहित, मानस, सुबनसरी और संकोस, ये यहां की नदियां आपको छाप लेनी। आइए दोस्तों नदियां देखते हैं एक बार यहां पर, ठीक है। देखो यहां दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिखाई दे रही है, एक बार दोस्तों मैं अपने हाथ से बना दूं आपके सामने, यह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपके सामने यहां पर, ठीक है। ये सो तिब्बत से निकलती है, यहां पर दोस्तों इसे यहां पर जो इसको सांगपो बोलते हैं, तिब्बत में इसको शांगपो कहते हैं, आपको छापना है, तिब्बत में इसको शांगपो कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर एक पर्वत कौन सा है, नामचा बरवा पर्वत, कौन सा है, नामचा बरवा पर्वत पूछूं आपसे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, यहां से टकरा यहां से टकरा कर मुड़ती है आपसे, और यहां से दर्रा कौन सा आपके, यहाँ दर्रा कौन सा आपके, यहां दर्रा है यांगयाप दर्रा, कौन सा है, यांगयाप दर्रा जो है इस दर्रे से आपके भारत के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। इस पर्वत से टकरा के मुड़ जाती है और इस दर्रे से बाद में प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश आएगा और फिर दोस्तों उसके बाद में आपके असम आने वाला, असम आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम में इसको क्या बोलते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जब दोस्तों यह नदी आपके यहां से निकलकर आपके बांग्लादेश पहुंचती है, आपको बांग्लादेश पहुंचती है, तो यहां से यहां पर इसको जमुना नदी कहते हैं, आपको छापना है। बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों इधर से आती है कौन सा, आपसे इधर से आती है कौन आपके, इधर से आती गंगा, गंगा नदी इधर से आती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलते हैं आपके, तो बनती है पद्मा नदी, ठीक है। और जब दोस्तों आपके डेल्टा बनाती है, आपकी ये डेल्टा बनाती है तो बनती है मेघना नदी, ठीक है। कौन सी बनती है, मेघना बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहां पर इसको सांगपो बोलते हैं, यहां दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसको, फिर इसको पद्मा कहते हैं, गंगा मिलने के बाद पद्मा कहते हैं इसको, और जब डेल्टा बनाएगी तो क्या बोलते हैं इसको, मेघना कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
अब दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदी कौन सी आपकी इसकी सहायक नदी कौन सी होती है? सो एक लिखिए सो कामेंग, कौन सी? कामेंग नदी जो है वो इसकी सहायक नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों सेकंड पूछूं आपसे बराक नदी भी इसकी सहायक नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड दोस्तों पूछे आपसे सुबनसिरी, पूछूं आपसे सुबनसिरी नदी आपको सहायक नदी, सुबनसिरी आपके। इसके अलावा धनसिरी पूछे आपसे, यह भी सहायक नदी है रसगुल्ला। इसके अलावा लोहित नदी पूछूं आपसे, यह भी सहायक नदी है इसकी। इसके अलावा तिस्ता नदी पूछे आपसे, यह भी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, तिस्ता आपसे पूछे किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह भी आपको छापना है, जो कि दोस्तों यहां से निकलती है आपके ऐसे दोस्तों आगे बढ़ती है, और फिर यहां से आपके नदी आगे बढ़ती है, और फिर ऐसे आपके जो है यहां पर गिर जाती है, ठीक है। यहां इसको सांगपो बोलते हैं, यहां से ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इसको, यहां पर इसको जमुना से बोलते हैं आपके, यहां पद्मा कहते हैं, यहां मेघना कहते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, बराक, धनसिरी, कामेंग, लोहित, मानस, सुबनसिरी और संकोश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे गए भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 पूछूं आपसे, ये कहां है दोस्तों आपके? यह भी इसी नदी के ऊपर है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। इसी नदी के ऊपर है, असम के अंदर, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत का नेशनल हाईवे नंबर 2 पूछे आपसे, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है इसी नदी के ऊपर है, असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम के अंदर इसी नदी में आपके नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, किस स्थान के बीच में आपके बताओ, किस स्थान के बीच में यह जलमार्ग है? ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। वही दोस्तों भारत की पूछूं आपसे, भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? भारत की सबसे पूर्वी नदी जो है वो लोहित नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी? लोहित नदी है, ये भी लगे हाथ आपको यहां पर नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने आपके, भारत सबसे पूर्वी नदी लोहित नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा दोस्तों यहीं पर आपके कि कौन कौन से दो स्थान से बीच में आपके, अरे दो स्थान है, ढोला सादिया, ढुबरी और सादिया, ढुबरी और सादिया, कौन सा है? ढुबरी और सादिया स्थान जो है इनके बीच में भारत का सेकंड वाटरवे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां नदी आपको यहां पर दिखाई गई है, ठीक है। ये मैंने सारी कहानी आपको यहां पर बता दी, ठीक है। वही दोस्तों आपके यहां पर कुछ जीआई टैग मिले हुए आपके वो जीआई टैग चेक कीजिए। आपसे पहला आपके तेजपुर की जो लीची है रसगुल्ला, गुरुजी देख के दोस्तों मजा आ गया, क्या देख के मजा आ गया। तेजपुर की जो लीची है इसका जीआई टैग किसके पास में? असम के पास में, ठीक है। तेजपुर से लीची जो है आपकी लिखना, तेजपुर की जो लीची है इसका जीआई टैग किसके पास में? असम के पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीआई टैग, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके 1999 का अधिनियम जो है इसके द्वारा सुलाया गया इसको आपके, और यह कितने वर्ष के लिए होता है? यह 10 वर्ष के लिए होता है, यह भी आपको छापना है, 10 वर्ष इसके लिए होता है, और वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीआई टैग पूछूं आपसे, तेजपुर की लीची दोस्तों असम के पास में जीआई टैग दोस्तों आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके सिल्क, दोस्तों आपके मूंगा सिल्क पूछूं आपसे, मूंगा सिल्क जो है इसका भी जीआई टैग किसके पास में? असम के पास है ना। जो मूंगा सिल्क जो होता है इसका भी असम के पास में जीआई टैग आपको छापना है, ठीक है। ये मूंगा सिल्क आपके सामने से यहां पर है, ये मूंगा सिल्क है, इसका भी असम के पास में जीआई टैग है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां दोस्तों फोटो आपके सामने से यहां पर आपको, ओ भाई साहब दोस्तों खतरनाक फोटो दोस्तों आई यहां पर, टीम को सलाम है दोस्तों ना। मूंगा सिल्क पूछूं आपसे, इसका दोस्तों असम के पास है, ठीक है। ये दोस्तों यहां की आपके सामने से टोपी जो है आपको, टोपी दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रही है। टीम ने दोस्तों क्या बढ़िया फोटो निकाला रसगुल्ला इसमें। ये टोपी दोस्तों आपके टोपी इसको बोलते हैं जापी, इसका दोस्तों जापी कहते हैं, इसको जापी कहते हैं। इसका भी दोस्तों अभी हाल ही में असम के पास में जीआई टैग दोस्तों आ चुका है, ठीक है। असम के पास असम की टोपी जो है, असम की टोपी का जीआई टैग जो है वो आ चुका है। असम की टोपी पहनाते हुए फोटो आपके सामने यहां पर असम की टोपी पहनाते हुए फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी रसगुल्ला। तो जापी का जीआई टैग भी यहां पर आ चुका है, ठीक है।
तो जापी का जीआई टैग अभी आपके सामने यहाँ पर है। असम की टोपी पहनाते हुए फोटो आपके सामने यहाँ पर सो देखो, ये फोटो बढ़िया लिया है रसगुल्ला ना, कुछ भी कहो दोस्तों, जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं कि भाई असम जापी जो टोपी है उसका जीआई टैग किसके पास है, तो वो आपके किसके पास दोस्तों, ये असम के पास है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। आपके मूगा सिल्क पूछवा सो, मूगा सिल्क पूछा आपसे, ये मैंने अभी आपसे कहा सो मूगा सिल्क जो साड़ी है इसका जीआई टैग किसके पास में, असम के पास है, ये अभी दोस्तों हमने आपसे कहा। ठीक है, बाकी दोस्तों एक डांस और यहाँ का बड़ा सा महत्वपूर्ण, टोपी नहीं टोपा है, रसगुल्ला टोपा है, अरे डोपा ये टोपा है ना, अरे डोपा ये टोपा है, असम का टोपा है, असम के पास जीआई टैग जापी का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आपके अगर पूछे आपसे देवधानी, पूछो आपसे देवधानी डांस जो है, देवधानी नृत्य जो है वो सब किस राज्य का है, ये भी असम का है। ठीक है, नोट करो रसगुल्ला, देवधानी डांस पूछो आपसे असम का है, इसको भी आप ध्यान रखना है। एसएससी दोस्तों, आपके एसएससी ने अपने सीजीएल एग्जाम में सवाल पूछा है, मैंने वहीं से उठा के लिख दिया है, दियोधानी डांस आपके फोक डांस असम का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दियोधानी डांस दोस्तों आपके फोक डांस, ये डांस है रसगुल्ला, डरा रही है दोस्तों है ना, ये डांस कर रही है, डरा रही है भाई साहब, मतलब माया जाल है ना, माया का साया दोस्तों आपके डांस है। ये जो दियोधानी डांस आपकी, ये कहाँ का है, असम का है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ दोस्तों एक आपको बांध दिख रहा है आपके, इस बांध का नाम क्या है, इस दोस्तों बांध का नाम है आपके इस बांध का नाम है कोपिली, सुनिए ना कोपिली, देखिए कोपिली, कोपिली जल विद्युत परियोजना पूछे आपसे, कोपिली जल विद्युत परियोजना पूछे आपसे, कहाँ है दोस्तों आपके, ये भी आपके असम के अंदर आपको छापना और यह साथियों यह आपके कोपली नदी जो है इसके ऊपर है, ये आपको छापना है और असम के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोपली जल विद्युत परियोजना पूछे आपसे, असम के अंदर है और कोपली नदी के ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोपली जल विद्युत परियोजना असम के अंदर है और कोपली नदी के ऊपर, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। दोस्तों टाइम पूरा हो चुका है, कोई बात नहीं, कल दोस्तों करंट अफेयर्स जो है ना, असम जो है इसका करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है, असम का जो करंट अफेयर्स है वो कल आपको पढ़ा दूंगा, ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, अच्छा कैसा दोस्तों लग रहा है आपको, ये जो मैं वापस रिवाइज करवाता हूँ आपको आने के बाद में, ये आपके काम तो आएगा दोस्तों, ये आपको याद तो हो रहा होगा दोस्तों, मैं आपको जो रिवाइज करवा रहा हूँ वापस आपसे, जो रिवाइज में करवा रहा हूँ दोस्तों आपको, बगरुम्बा डांस, कुछ आपके खोपड़ी में दोस्तों आ रहा है बगरुम्बा डांस, बिहू के 3 प्रकार होते हैं ये कुछ याद आ रहे हैं आपको, बिहू के 3 प्रकार होते हैं बगरुम्बा डांस क्या होता है, मी दम मीफी क्या होता है, ये आपके दिमाग में सेट तो हो रहे हैं दोस्तों। 7 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं आपके यहाँ के, इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा दिग्बोई क्यों फेमस है रसगुल्ला, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं दोस्तों।